अच्छा, क्या हाल चाल। आज अपन बात करेंगे एक अच्छा चैप्टर एसएचएम के बारे में। ठीक है। जैसे हमारी डेली लाइफ में अपन वेरियस काइंड ऑफ मोशंस देखते हैं। तुमने पहले भी पढ़ा है रेक्टिलिनियर मोशंस, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये सब जो मोशंस होते हैं वो नॉन रिपीटेटिव होते हैं। और अपन ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट को भी देखा है सोलर सिस्टम में। इस केस में अपन बात करेंगे मोशंस के बारे में जो कि रिपीटेड होता है सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि पीरियोडिक है। हमारे चाइल्डहुड में तुमने क्या है कि रॉकिंग देखा है, क्रेडल और स्विंगिंग देखा है, स्विंग को। ये सब जो मोशन होते हैं ये रेपिटेटिव होते हैं नेचर में, ये डिफरेंट होते हैं पीरियोडिक मोशन ऑफ अ प्लैनेट से। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन, और जो पेंडुलम ऑफ अ वॉल फ्लो करता है एक्यूट अ सिमिलर मोशन। एग्जाम्पल ऑफ ऐसे पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन, जैसे ए बोट है वो टोजिंग अप एंड डाउन हो रहा है रिवर में, जो पिस्टन होता है स्टीम इंजन का वो गोइंग बैक एंड फोर्थ होता है। ऐसे मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और इस चैप्टर में अपन ऐसे ही मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जो स्टडी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होता है ये बेसिक होता है फिजिक्स में। इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, अपन को अंडरस्टैंड कराते हैं बहुत सारे फिजिकल फिनोमिनन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार की बात करें, गिटार और द वायलिन की बात करें, तो अपन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग देखते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है प्लीजिंग साउंड। जो मेम्ब्रेन होते हैं ड्रम्स में और डायफ्राम में, टेलीफोन और स्पीकर सिस्टम में, वो वाइब्रेट करेंगे टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन। जो वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल होते हैं वो मेक करता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड पॉसिबल। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में। जो एवरेज एनर्जी होता है वाइब्रेशन को प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। एसी पावर होता है वो वोल्टेज सप्लाई करता है और ऑसिलेट होता है और देता है पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट द मीन वैल्यू। जो डिस्क्रिप्शन होता है पीरियोडिक मोशन का जनरल में, ऑसिलेटिव मोशन का पर्टिकुलर, उसमें कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जैसे पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, फेज, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो डेवलप होते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अब बात करेंगे अपन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशंस के बारे में। ठीक है। देखो, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन में जैसे फिगर 14.1 है वो कुछ पीरियोडिक मोशंस के बारे में सब बता रहा है। सपोज करो एक इंसेक्ट है, वो क्लाइंब हो रहा है रैंप पे और फॉल कर रहा है। वो इनिशियल पॉइंट पे आ रहा है और रिपीट कर रहा है बार बार। अगर तुम ड्रॉ करोगे ग्राफ हाइट अबव द ग्राउंड वर्सेस टाइम का, तो ये फिगर 4.1 की तरह कुछ दिखेगा। ठीक है। अब चाइल्ड क्लाइंब हो रहा है, कम्स आ रहा है, डाउन हो रहा है, फिर रिपीट कर रहा है। जो हाइट है अबव द ग्राउंड वो तुमको फिगर 4.1 बी में दिखेगा। अब जब प्ले करोगे गेम ऑफ बाउंसिंग बॉल ऑफ द ग्राउंड बिटवीन योर पाम एंड द ग्राउंड, तो यहाँ पे हाइट वर्सेस टाइम ग्राम तुमको दिखेगा फिगर 4.1 सी में। अब नोट करो कि जो बोथ द कर्व पार्ट्स हैं फिगर 4.1 सी में, यो पैराबोला है जो कि न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से मिला। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा फॉर डाउनवर्ड मोशन, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा फॉर अपवर्ड मोशन। डिफरेंट वैल्यू ऑफ यू होगा ईच केस में। तो ये एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का। एक मोशन है जो कि रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को अपन कहते हैं पीरियोडिक मोशंस। ठीक है। अब देखो, जो बॉडी है वो अंडरगो करता है पीरियोडिक मोशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी आता है उसके पास में। जब बॉडी उस पोजीशन पे होता है जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो वो रेस्ट पे होगा और वो रिमेन रहेगा। यदि बॉडी को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिए उस पोजीशन पे, वो फोर्स उसको ट्राई करेगा कि वो इक्विलिब्रियम में फिर से आए और वहाँ से ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, एक बाल है वो रखा, एक बाल है वो प्लेस्ड है किसी बॉल में और वो इक्विलिब्रियम है बॉटम पे, उसको डिस्प्लेस कर दिए लिटिल, तो वो परफॉर्म करेगा ऑसिलेशन इन द बॉल। और एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक नॉट नीड टू बी ऑसिलेटरी। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अंडरलाइन कर लेना मेरे राज लाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक होगा, बट एवरी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। सर्कुलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन है लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं है, ये टू एंड फ्रो टाइप नहीं है। ये रिपीट हो रहा है, ये पीरियोडिक है लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन में। ये देखते हैं, जब फ्रीक्वेंसी स्मॉल होता है तो अपन उसको ऑसिलेशन कहते हैं, जैसे ऑसिलेशन ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसको वाइब्रेशन कहेंगे, जैसे स्ट्रिंग का वाइब्रेशन होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो बच्चों याद रखना, ऑसिलेशन तब कहेंगे जब क्या करके, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो उसको वाइब्रेशन कहेंगे, जब फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगा तो उसको ऑसिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है।
अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ऑसिलेटरी मोशन का। ये मोशन अराइजेस होगा जब फोर्स ऑन द ऑसिलेटिंग बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, और इसी पॉइंट ऑसिलेशन में ये फोर्स डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ऑसिलेटिंग बॉडी इवेंचुअली कम होता है रेस्ट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, क्योंकि डैम्पिंग होता है ड्यू टू फ्रिक्शन और डिस्पेटिव कॉजेज, और ये फोर्स्ड होता है, रिमेन ऑसिलेटिंग होता है कुछ एक्सटर्नल पीरियोडिक एजेंसी से। अपन डिस्कस करेंगे फिनोमेना ऑफ डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन को बाद के चैप्टरों में। ठीक है बच्चों, कोई भी मटेरियल मीडियम जो कि पिक्चर्ड होता है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर होगा, जो कलेक्टिव ऑसिलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट का मीडियम में, वो वेव्स बनाएंगे। एग्जांपल ऑफ वेव क्या है? वाटर वेव, सिस्मिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहाँ पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। पीरियोडिक एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अपन देखते हैं रिपीट इटसेल्फ करता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम होगा जिसमें मोशन रिपीट होगा उसको अपन टाइम पीरियड कहेंगे, और इसको डिनोट करेंगे, इसकी SI यूनिट सेकेंड होगी। ठीक है, और पीरियोडिक मोशंस के लिए जो कि आइदर टू फास्ट या टू स्लो होगा स्केल में, ठीक है, ये कॉन्वेनेंट होगा। और जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन होगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल में वो यूनिट ऑफ माइक्रो सेकेंड होगा, जिसको म्यूअस से डिनोट करेंगे। जो ऑर्बिटल पीरियड होगा प्लैनेट मैकरी का वो 88 अर्थ डेज होगा। जो हैली कैमिट है वो अपीयर हुआ था आफ्टर 76 ईयर्स। बच्चों ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली पॉइंट्स हैं, इसको अपन ध्यान देना है कि जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का वो यूनिट ऑफ माइक्रो सेकेंड होगा, और जो ऑर्बिट पीरियड होगा प्लैनेट मरकरी का वो 88 अर्थ डे होगा। जो हेली कॉमेट अपीयर होगा वो आफ्टर एवरी 76 ईयर्स होंगे। जो रेसिप्रोकल होता है टाइम को वो नंबर ऑफ रिपीटिव देगा पर यूनिट टाइम, और इस क्वांटिटी को कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन। और फ्रीक्वेंसी होता है 1/T, यूनिट क्या होगा? सेकंड इनवर्स। डिस्कवर किया था हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने, और इसको हर्ट्ज कहते हैं। तो 1 हर्ट्ज क्या होता है बच्चों? 1 हर्ट्ज होता है 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ठीक है, और याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी होता है ये नेसेसरी नहीं हो कि ये इंटीजर ही हो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में जाएगा कि जरूरी नहीं है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एक इंटीजर वैल्यू हुई हो। ठीक है, अब बात करेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में अपन स्टार्ट करेंगे। जैसे सेक्शन 4.2 में अपन ने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है। इस चैप्टर में अपन टर्म डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। ठीक है, ये रिफर करेगा चेंज विद टाइम ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन। जैसे एग्जांपल की बात करें, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ स्टील बॉल है सरफेस पे, तो डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, जो कि पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अब चॉइस ऑफ ओरिजिन मैटर ऑफ कन्वीनियंस है। कंसीडर करो एक ब्लॉक जो कि अटैच्ड है किसी स्प्रिंग से और अदर एंड क्या हो? रिजिड वॉल से फिक्स्ड हो। तो यहाँ पे कन्वीनियंट है मेजर करना डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी को फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम है, तो जो एंगल है वर्टिकल से वो फंक्शन ऑफ टाइम है, जिसको अपन रिकॉर्ड करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल। जो टर्म डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा रिफर्ड नहीं होता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोजीशन वाली। यहाँ पे अदर काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। जो वोल्टेज होता है क्रॉस अ कैपेसिटर चेंजिंग विद टाइम होता है इसी सर्किट में, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होता है। इसी तरह जो प्रेशर वेरिएशन होता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव में, जो चेंजिंग और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है लाइट वेव में, ये भी एग्जाम्पल होते हैं डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बच्चों इसको अंडरलाइन आप लोग भी कर लो कि जो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। और एक्सपेरिमेंट में ऑसिलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मेजर होता है फॉर डिफरेंट टाइम। देखो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ टाइम से। पीरियोडिक के केस में ये फंक्शन पीरियोडिक होगा नेचर में। सिंपलेस्ट पीरियोडिक मोशन क्या है? Ft इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। आर्गुमेंट ऑफ दिस फंक्शन की बात करें तो ओमेगा टी इंक्रीज होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई रेडियन से। जो वैल्यू ऑफ फंक्शंस होता है बच्चों रिमेन सेम होगा। ठीक है, और फंक्शन इज देन पीरियोडिक होगा और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होगा। अब यदि फंक्शन टाइम का हो तो सेम रिजल्ट ऑब्वियसली करेक्ट होगा। यदि साइन फंक्शन होगा, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी पीरियोडिक फंक्शन है, सेम पीरियड टाइम है। अब a इज इक्वल टू d cos फाई, b इज इक्वल टू d sin फाई होगा। तो यहाँ पे जो इसका होगा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा d इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a होगा। जो ग्रेट इंपॉर्टेंस है पीरियोडिक का, ठीक है, जो ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है पीरियोडिक साइन एंड कोसाइन फंक्शन को, वो रिमार्केबल रिजल्ट होता है। ठीक है, और कोई भी पीरियोडिक फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ साइन कोसाइन फंक्शन में तो डिफरेंट टाइम पीरियड होगा विद सट्यूबल कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस में देखो कंसीडर करेंगे एक पार्टिकल जो कि ऑसिलेट करता है बैक एंड फोर्थ अबाउट द ओरिजिन एक्स एक्सिस बिटवीन द लिमिट्स प्लस ए और माइनस ए। ठीक है, और ये ऑसिलेटरी मोशन को अपन सिंपल हार्मोनिक कहेंगे यदि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का ओरिजिन करें वेरी विद टाइम। एक्स इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई a ओमेगा, ये सब कांस्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये पीरियोडिक नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है वो साइनसोइडल फंक्शन ऑफ टाइम होता है। फिगर 14.4 में दिखाया है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम है जो कि डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ टाइम है। ईच टाइम इंटरवल t/4 होगा। यहाँ पे t क्या होगा? पीरियड होगा। ठीक है, ऑफ मोशन होगा।
अब यहाँ पे देखो फिगर 14.5 में अपन प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ एक्स वर्सेस टी का, जो कि वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, फंक्शन ऑफ टाइम है, क्वांटिटी ए फाई ओमेगा, ये करेक्टराइजेशन है गिवन एसएचएम का, जिसका स्टैंडर्ड नेम है जो कि समराइज्ड है। तो यहाँ पे अपन देखो, अब देखो जो एम्पलीट्यूड ए है एसएचएम का, वो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है बच्चों। नोट रखो ए पॉजिटिव विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरेटिव होगा, कोसाइन फंक्शन में वेरी करेगा +1 से -1, और डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा बिटवीन टू एक्सट्रीम ए से -1। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेम ओमेगा एंड फाई हो सकता है, बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा, जो कि फिगर 14.7 ए में है। यहाँ पे देखो प्लॉट है, फंक्शन ऑफ टाइम ऑप्टेंट है, जिसमें फाई 0 है, कर्व 1 और 2 डिफरेंट एम्पलीट्यूड है ए और बी के। वाइल द एम्पलीट्यूड इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन एसएचएम, तो स्टेट ऑफ मोशन होता है एनी टाइम को डिटरमाइन होगा आर्गुमेंट ओमेगा टी प्लस फाइव इन द कोसाइन फंक्शन। ये जो टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, इसको अपन कहते हैं फेज ऑफ मोशंस, और जो फेस होता है टी इक्वल टू 0 पे, इसको फेस कांस्टेंट या फेस एंगल कहेंगे। यदि एम्पलीट्यूड के बारे में जानते हैं तो अपन डिटरमाइन कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 0। दो सिंपल हार्मोनिक मोशन के सेम ए एंड ओमेगा हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट फेज एंगल होंगे, जो कि फिगर 14.7 बी में दिखा रहा है बच्चों। यहाँ पे देखो दिखा क्या रहा है कि सेम ए है, एम्पलीट्यूड तो सेम है, और ओमेगा एंड ओमेगा भी सेम है, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यहाँ पे है फेज एंगल, डिफरेंट पाई। ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉट वही दिखा रहा है, डिफरेंट पाई है कि मतलब ए और ओमेगा एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा फाई डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो जो क्वांटिटी ओमेगा होता है वो रिलेटेड होता है पीरियड ऑफ मोशन से, तो अपन देखेंगे तो एक्स टी ए कॉस ओमेगा टी, मोशन पीरियोडिक टी है, इक्वल है टी प्लस टी के, तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस टी है। कोसाइन फंक्शन पीरियोडिक होता है विद पीरियड 2 पाई, जो फर्स्ट रिपीट सेल्फ करेगा जब आर्गुमेंट चेंज होगा 2 पाई से, तो ओमेगा टी प्लस टी इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 2 पाई, यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होगा। ओमेगा क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम होगा, इसकी यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड होगा, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा 1 बाई टी होगा, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेम ए एंड फाई हो सकता है, बट डिफरेंट ओमेगा, जो कि फिगर 14.a में दिखाया है। इसमें क्या है कि सेम ए है और फाई है, बट डिफरेंट क्या है, ओमेगा है। ठीक है बच्चों, क्या है डिफरेंट, ओमेगा है। और इस केस में क्या था बच्चों, ये वाला जो केस था, इसमें क्या था कि सेम क्या है, ओमेगा है और फाई है, लेकिन बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। अब देखो ये जो फंक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, पीरियड टी टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा है। ये तो मान चलो इसका आंसर है। तो मेनली अपन को फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट किया बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे 3 कंडीशन है, सेम ओमेगा एंड फाई है, लेकिन डिफरेंट एम्पलीट्यूड है इस ग्राफ में, और इस ग्राफ में सेम ए और ओमेगा है बट डिफरेंट फाई है। ठीक है, मतलब डिफरेंट फेज है। और इस ग्राफ में ये बताया गया कि सेम एम्पलीट्यूड है और फाई है, लेकिन डिफरेंट क्या है बच्चों, डिफरेंट है ओमेगा, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो फेज हो रहा है ओमेगा टी प्लस फाई, इसको कहते हैं फेज ऑफ मोशन। जो टी इज इक्वल टू 0 पे फाई होगा उसको फेज कांस्टेंट या फेज एंगल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लाल। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों ये देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन है, प्लस ए माइनस ए है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, उसके बाद एनी पीरियोडिक फंक्शन एक्सप्रेस होता है सुपर पोजिशन ऑफ साइन, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस होगा कोसाइन फंक्शन डिफरेंट टाइम पीरियड होगा, सुटेबल कोफिशिएंट होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि 1 हर्ट्ज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड होगा। और याद रखिएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी जरूरी ना हो, इंटीजर वैल्यू हो, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का वो माइक्रो सेकेंड होता है, और ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट मरकरी 80 अर्थ अ डे है, जो हेनली कॉमेट है वो 76 ईयर्स है बच्चों। ठीक है, उसके बाद मेरे लाल ये है स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर पीरियड रिपीटेड होगा, इसको अपन टाइम इट्स पीरियड कहेंगे बच्चों। पीरियोडिक मोशन हो ही गया मेरे पास बच्चों। जो कलेक्टिव ऑसिलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मीडियम मैनिफेस्ट करेगा देमसेल्फ एज वेव्स। ठीक है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होता है बच्चों। एवरी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो, बट एवरी पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, यदि स्मॉल फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा बच्चों, यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये तो ठीक है। उसके बाद बच्चों यदि फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो उसको ऑसिलेशन कहेंगे, यदि फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसको वाइब्रेशन कहेंगे बच्चों। ठीक है, और ऐसा मोशन जो रिपीट हो रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको क्या कहेंगे बच्चों, पीरियोडिक मोशंस कहेंगे। मोशन जो रिपीट होता है सर्टेन इंटरवल टाइम, इसको पीरियोडिक कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। अगले टर्म्स में अपन नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और गुड बाय।